हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई ये सोचता है कि मैं दीन और दुनिया को साथ लेकर कैसे चलूं, कैसे मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाऊं, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलती कर देता है और दीन से भागता रहता है। वो दीन से जुड़ता नहीं है और दीन के मुखालिफ चला जाता है, और फिर वो पैसे कमाने की होड़ में दीन को बिल्कुल भूलता चला जाता है। और फिर बात को जब उसने कमा लिया तो फिर दीन की तबलीग करता है। लेकिन दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना ये एक कमाल की बात है, जो हर किसी को फन आता नहीं है। हर कोई जानता नहीं है कि इस दीन और दुनिया को लेकर कैसे साथ चलना है। बहुत कम लोग हैं जो समाज के साथ साथ सियासत में भी कदम रखते हैं, और सियासत में भी दीन के साथ चलना उनकी एक बड़ी खूबी होती है। कैसे वो समाज को दीन के साथ लेके चलने हैं। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे मेहमान हैं, उन्होंने मस्जिदों पे काम करा है, लोगों की इस्लाह के लिए काम करा है, और दीन को लेकर ही वो दुनिया की तरफ चल रहे हैं। उसी से ही उन्होंने दीन और दुनिया दोनों कमाई है। माशाल्लाह बहुत उम्रें भी कर चुके हैं और बहुत अपने फन में माहिर हैं। अपने काम के अंजाम के साथ साथ मस्जिदों की देख रेख करना और मस्जिदों में भी बयान करना, ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। तो मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करूंगा जनाब दानिश इंजीनियर साहब का, जो शहर अमरोहा की एक मायनाज हस्ती है। तो बहुत बहुत खैर मुकदम आपका दानिश साहब कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। साथ ही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि तकरीबन 25 साल से आप सियासत में हैं, तो आपकी शुरुआत क्या है, शुरुआत के बारे में आप थोड़ा सा बताइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत बहुत शुक्रिया गज़ाली भाई आपका मुझे बुलाने के लिए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, अमरोही हूँ। IM इंटर कॉलेज का से मेरी एजुकेशन हुई है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेरी एजुकेशन हुई है, बेंगलोर ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने MBA किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझसे जो है कुछ काम लिए हैं, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। बाकी मैं छोटा इतना सा इंसान हूँ, जितना आपने कहा मेरे बारे में। ये है मेरी शुरुआत जो है। देखिए मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ 94-95 में। उसके बाद मैंने ये जो अपनी बंगले वाली मस्जिद है तबलीगी जमात की, वहाँ पर मैंने काम कराया। वहाँ पे वाटर प्रूफिंग का मैंने काम किया, मेरा सबसे पहला काम था वहाँ पे। अल्लाह ने वहाँ से रास्ता बनाया और मुझे फिर वहाँ से वो होता रहा। समाज सेवा का मेरे ऐसा रहा है कि ये जो अपने आजम साइड के अंदर एक साहब मेरे पास आते हैं, मेरे मिलने वाले थे, वो बताते हैं कि हमारा एक गांव है, उस गांव के अंदर जो है कोई पीने का पानी नहीं है, नल भी नहीं, और एक वहां मस्जिद है। हम ये चाहते हैं कि उस मस्जिद के बाहर एक आप नल लगवा दीजिए, तो मस्जिद को भी फायदा होगा, गांव के लोगों को फायदा होगा। बस वहां से जो है मैंने वो अल्लाह ने मुझसे काम लिया, मैंने वहां नल लगवा दिया। उस नल से जैसे जैसे पानी निकला, अल्लाह ने मुझे वैसे वैसे नवाजा। तो मेरे दिमाग की बात बैठ गई कि ये बहुत अच्छा काम है। तो फिर मेरा काम ये होने लगा कि मैं जहां भी 1 किलोमीटर के दायरे में नल नहीं होता था, तो मैं पानी का नल लगाना मैंने शुरू कर दिया। तो ये मेरे वहां से समाज सेवा काम थे। आज के दौर में तो सरकार खुद ही नल लगवाती है, जमाना बदल चलिए। मैं आपको बता रहा हूँ बात 97 से लेके और ये 98 2010 तक की बात है ये। इसके लिए मुझे एक DIG थे यहाँ के, बद्री प्रसाद, उन्होंने मुझे यहाँ पे जो अग्रवाल धर्मशाला है, यहाँ पे एक प्रोग्राम में मुझे उनको पता चला था कि मेरे करीबी है हरि सिंह मौर्य जी, उन्होंने बता दिया था। उन्होंने मौर्य जी ने मुझसे 1-2 जगह नल लगवाए थे, तो उन्होंने बताया था। तो उन्होंने मेरी वहां पे मुझे थोड़ा सा पुरस्कार वगैरह भी दिया था। तो वहां से मैं अमरोहा में लाइट में आया था। वहां से मैंने जो है उनकी वजह से जो है मैं लोगों की नजरों में आना शुरू, लाइट वहीं से चालू हुई। जी। और सियासत की आपने बात पूछी, तो सियासत में मैं 2000 के आसपास आया, जब हमारे शहर विधायक महबूब अली साहब जो है, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, और वो जो थे उनको जो है मुरादाबाद रहना पड़ा था, और चुनाव वो लड़ रहे थे पतंग से। तो मैंने उनके परिवार जी DP यादव की पार्टी से, तो मैं उनकी मिसेस की जो हमारी मिसेस सकीना बेगम है, उनको देखकर बहुत मेहनत कर रही थी, तो मैं उनके साथ लगा था और मैंने उनकी मदद भी की थी। और इत्तेफाक ऐसा हुआ है,
फिर मैंने उनके जब मैं पहला हज करने किया है मैंने 2003 में, तो महबूब भाई और उनकी मिसेज भी वो हज करने वहां गए थे। तो मुझे जो मैं आपको बता रहा हूँ बात, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी जब इत्तेफाक से उनका हमारा वहां पे मक्का के अंदर जो है वो आसपास ही मामला था, हम साथ भी रहते थे। तो उन्होंने अपने वहां पे मक्का में अपने वो ये महबूब भाई उस टाइम तक राज्य मंत्री बन गए थे वक्फ बोर्ड के, तो उन्होंने वहां कहा था कि इसने मेरा नाम तो नहीं लिया, कहा था कि इस लड़के ने हमारी बहुत मदद की है, उनसे किया है। तो मैं वहां से फिर अपना मेरा वो शुरू हो गया था राजनीतिक सफर आपका। जी जी। अब जब आपका राजनीतिक सफर चालू हुआ तो साथ में कुछ कंट्रोवर्सियां भी रही, जैसे कोरोना काल को ही ले लीजिएगा, उसमें आपने किसी कब्र के ऊपर नमाज पढ़वा दी, वहाँ क्या रहा था उसका, क्या मैटर? देखिए ऐसा हुआ है कि जहाँ मेरा इलाका है अफगानान में, वहाँ एक कैत वाली मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है, वहां पे एक फितना उठा था कि वो ये कहते थे कि एंटी नमाज, जो जिस तरह हम नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद में जाके इस तरह नमाज नहीं है। और वो उन लोगों ने, शहर के लोग थे उसमें, अहमदाबाद के हैदराबाद के भी इन्वॉल्व हो गए थे, कुछ पाकिस्तानी भी। तो उन्होंने क्या किया कि वो अपने वहां के लड़कों को जोड़ लेते। तो लोगों ने वहां पे मुझे कहा कि दानिश भाई आप थोड़ा दीन की जानते हैं, आप मस्जिद में बयान कीजिए। तो मैं वहां बयान कर रहा था, उस बयान की नॉलेज के ऊपर जब आप कहीं मस्जिद में बयान करेंगे जाहिर सी बात आपको कुरान हदीस की नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने ये देखा था कि सऊदी अरब के बादशाह का जब इंतकाल हुआ तो वहां पे अरब न्यूज के अंदर एक पेपर है हमारे, जहां मैं ऑफिस है वहां पे काम करता हूँ, तो उसमें वो अरब न्यूज के पेपर भी आता था। तो वहां देखा कि जो फौजी थे वो बादशाह की कब्र के ऊपर नमाज पढ़ रहे थे। ये मैंने बात देखी थी कोई 2010 या 12 में। लेकिन वो मैंने जब देखा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि कब्र पे नमाज कैसे हो सकती है। तो मैंने वहां पे जो मैं एक हमारे आलिम थे, मैंने उनसे पूछा तो बोले दानिश हो सकती है। हाँ सर। अब जब ये कोरोना आता है तो हमारे अफगानान के अंदर ही एक सैयद साहब थे, इतने बढ़िया आदमी थे वो कि अगर किसी का सिलेंडर खत्म हो गया तो उन्होंने अपना चलता हुआ सिलेंडर दे दिया। यानी कितनी यार आप अंदाजा लगाइए उनकी जो है कि चलता हुआ सिलेंडर दे दिया। हाँ मतलब नहीं, लोगों की मदद करने वाले, कोई अपना लगा हुआ सिलेंडर कौन निकाल देता, वो कहता है नहीं। बहरहाल उनके कोरोना में इंतकाल हो जाता है और उनके जो मतलब बिरादर थे वो उनको जो है बेचारे 4 ही आदमी जाके और बगैर नमाज जनाजा के उनको तकफीन कर देते, उनकी नमाज जनाजा ही नहीं हुई। और वो बेचारे, अब इत्तेफाक से मैं रात में वहां से लौट रहा था किसी जगह से, तो मैंने उनके जो बिरादर थे उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, सही हो गया उनका? तो बोले मैंने नमाज, बोले दानी भाई नमाज जनाजा नहीं हुई। तो ये जुमेरात का दिन था, तो मुझे बड़ा इसका एहसास हुआ यार नमाज जनाजा नहीं। तो मैंने ये किया कि जुमे के दिन उनकी गायबाना नमाज जनाजा पहले मस्जिद में कराई, उसी कैत वाली मस्जिद के अंदर। अब उनके साथ एक ट्रेजेडी ये होती है कि 1 हफ्ते के बाद उनकी बीवी का भी इंतकाल होता था। अब उनका इंतकाल घर पे हुआ था तो उसमें पुलिस के ऐसा खतरा नहीं था, तो उनकी नमाज जनाजा हुई। अब मैं जब जा रहा था वहां पे तो मुझे वो बात याद आई बादशाह वाली कि भाई इनको जो है इनकी नमाज जनाजा नहीं हुई थी तो इनकी नमाज जनाजा कब्र पे करा देती। तो मैंने पहले एक दिल्ली के आलिम से पूछा, फिर मैं अमरोहा में मुफ्ती अफान साहब जो हमारे लिए अल्लाह की नेमत है, बहुत ही इंटरनेशनल लेवल के आदमी है, उनसे मैंने पूछा। उन्होंने बताया, पहले तो उन्होंने मुझे डांटा यार तुम्हारे होते हुए नमाज जनाजा क्यों नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने कहा आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो 2 मसले अलग थे कि एक तो ये था कि दफन करने के 1 महीने के बाद एक आलिम ने बताया, एक आलिम ने बताया कि दफन करने के 3 महीने तक आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो फिर मैंने वहां पे नमाज जनाजा, एक हमारे हाफिज जी थे, मैंने कहा या तो मैं पढ़ा दूंगा, या हाफिज जी बोले नहीं दानिश भाई आप कह रहे हैं, तो वहां पे नमाज जनाजा हुई थी। उसके बाद अल्लाह ने मुझे इसकी एक जो ये देखिए सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1337 और सही मुस्लिम की है 954, उसके अंदर मुझे हदीस भी मिल गई कि अल्लाह के रसूल उस हदीस का मफहूम ये है कि एक ख्वातीन थी वो मस्जिद में सफाई करती थी, उनका इंतकाल हो जाता है। जब इंतकाल हो जाता तो अल्लाह के रसूल पूछते हैं कि वो नहीं आई, तो बोले उन्होंने कहा उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह रसूल उनकी जो है उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैं इनकी नमाज में जनाजे में जाऊंगा, तो उन्होंने कहा हमने इनको तस्लीम कर दिया, मतलब तो आप उनकी कब्र मुबारक पे गए और वहां पे आपने कब्र के ऊपर नमाज जाना। तो मुझे ये 2 हदीसें भी मिल गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसमें डिस्प्यूट नहीं था, अल्लाह ने मेरी रखा। ये बस ये है कि हमें दीन की सही नॉलेज होनी चाहिए कुरान की, तो ये हमें पता चला। तो अभी आपने एक बात बताई कि कैत वाली मस्जिद के अंदर कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको बयान लेना पड़ा, तो पूरा मसला बताएं आप कि किस तरह का बयान? उसमें ऐसा, जुम्मे के दिन मैं अपने 10 मिनट बयान करता था कुरान की आयतों के साथ, हदीस के नंबर के साथ। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेरी आदत है कि मैं जो भी अगर मैं कुरान की किसी आयत को जिक्र करूं तो बताऊंगा ये फला सूरह है, फला
इसका नंबर है, और ये फला हदीस है, फला हदीस कुछ ग्रुप की है, उसका नंबर ये है। तो मैं वो हदीसों से बयान करता। अच्छा, उस मस्जिद के अंदर दिक्कत एक ये भी है कि वहां पे वहाँ इमाम तो है बरेलवी ख्यालात के, नमाजी है देवबंदी ज्यादा, अच्छा। और निजाम जो अहले कुरान के हाथ में है, और मेरी सोच थोड़ी अहले हदीस वाली है, तो वहाँ चारों पांचों वहाँ मिल गए। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा वो रहा, अलग अलग फिरके मिल। लेकिन मैं सबसे ये कहना चाहूंगा जी, एक साथ हो गए। जी, मगर मैं ये कहना चाहूंगा, आपके माशाल्लाह बड़ा चैनल है, आपके माध्यम से सब लोग से कि देखिए सही तौर पे दीन को समझिए, हाँ, अल्लाह के दीन को समझिए, उसके रसूल को समझिए। दीन जो है एक निजाम है जिसे आप मुसलमानों के लिए कायम करना है। बिल्कुल, अल्लाह ने कुरान में कह दिया कुंतुम खैर उम्मह, हमने तुम्हें सबसे अच्छी उम्मत बनाया जिसका काम यह है कि वो अच्छाई के काम करे, बुराई से रोके। हमारा काम यह है कि हम लोगों को बुराई से रोके अच्छाई तरफ लाएं। उसके लिए हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल, अपने मज़हब, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको एक बिल्कुल कुरान की आयत के हवाले से आपको बताता हूँ। जी बताएं। कुरान के अंदर जो है 41 नंबर की सूरह है, सूरह हामी असद, उसकी आप 51, 52, 53 नंबर की आयतें पढ़िए। 51 नंबर अल्लाह ये कहता है, जब हम किसी को सुख देते हैं तो वो जो है हमें भूल जाता है, जब हम किसी को दुख देते हैं तो वो हमारे लिए दुआएं करने लगता है कि अल्लाह हमें इससे निकाल दे। फिर 52 नंबर में अल्लाह ये कहता है कि देखो तुम कुरान को पे अमल करो, कुरान को समझो। अगर कल तुम्हें ये पता चलेगा कि कुरान अल्लाह की किताब है जो कि यकीनन है, और तुमने उसको नहीं फॉलो किया, नहीं माना, तुम्हारे लिए कितने घाटे की बात। बिल्कुल, बहुत घाटे की। फिर 53 में अल्लाह ताला ये कहता है, अगर तुम्हें जरा सा भी हमारे कुरान पे शक है तो हम तुम्हें दुनिया के किनारे से और आसमान तक अपनी जो बात हमने कुरान में कही है वो दिखाएंगे। बिल्कुल दिखाएंगे। फिर अल्लाह ताला उसी आयत में ये कहता है, और इसी तरह हम इंसान के बनाने की बातें, जो इंसान को हमने बनाया है, इसकी तखलीक की एक एक बात हम तुम्हें वाजे कर देंगे। ये बात कब कही जा रही है गजाली भाई? ये बात की जा रही है 1450 साल पहले, है ना? बिल्कुल। अब आप ये देखिए, आपने एक ऐसी कुरान की एक और सूरह है, सूरह अलग, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। आपने इकरा के नाम से अक्सर बहुत लोग वो करते हैं। जब मैंने ये आयत, इसमें एक आयत है 15 नंबर और 16 नंबर इसी सूरह की, सूरह अलग की आयत नंबर 15 और 16, वही कहती है कि अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ रहे थे तो अबू जहल ने उनको रोकने की कोशिश की, नमाज सिजदा नहीं करने दे रहा था वो। 3 बार रोका, उसके मुख्तलिफ हदीसों का में एक बार तो ऊंट की ओझली डाल दी थी आपके ऊपर, एक बार गले में वो डाल दिया था, एक बार जो था उसको पढ़ने नहीं दे रहा था। तब ये आयत उतरी में कहा, अल्लाह कहता है इस 15 नंबर की आयत के अंदर कि अगर ये ना रुका तो मैं इसकी पेशानी के बाल पकड़ के खींचूंगा। ये माथा होता है ना, यहाँ से इस पेशानी के बाल पकड़ के खींचूंगा, वो पेशानी जो पापी और झूठी है। और वो मेरी बात याद रखिएगा, जब मैंने अभी 41 नंबर सूरह की बताई कि अल्लाह के राह में एक एक तखलीक का तुम्हें मैं भाई लेकर आ रहा हूँ आपको इस मौजूद पे, तो वो 16 नंबर में अल्लाह ताला क्या कहता है कि वो पेशानी, यानी ये पेशानी जो पापी और झूठी है, यानी गुनाहगार झूठी है। अब ये देखिए, साइंस जो अल्लाह कह रहा है ना, मैं तुम्हारी तकलीफ एक एक बात खोलूंगा। अभी 50 साल पहले ये साइंस के अंदर इसकी खोज हुई है, 50 साल भी नहीं और कुछ कम ही होंगे। वो ये कहती है कि इंसान के 4 पार्ट, दिमाग के 4 पार्ट हैं, ये दिल के पार्ट है, ऐसे दिमाग के 4 पार्ट है। जो ये आगे वाला पार्ट है, एक पार्ट उन्होंने ये बनाया है साइंस ने कि जो माथा हमारे पेशानी है, बोले जो आदमी गुनाह करता हो, जो झूठ बोलता है, वो आगे वाले पार्ट से करता है। अल्लाह अकबर। आप सुनिए, जब मैंने पहली बार सुना मेरा आंसू निकल गया थे, जब मैंने साइंस के हिसाब से इसको पढ़ा और ये आयतें देखी तो निकल गया। आप लोग भी चेक करिए मेरी बात, मैं सही कह रहा हूँ गलत? यानी दिमाग के 4 पार्ट होते हैं, आगे की जो साइड जैसे दिल के होते हैं 4 बाल होते हैं, इसी तरह दिमाग को 4 बालों में अलग। अब उसमें आप ये देखिए कि अल्लाह ताला कह रहा है कि वो पेशानी जो पापी है, झूठी है, और साइंस ये कह रही है जो आदमी गलत गुनाह करता है तो वो अगले पार्ट से करता है, पेशानी वाले पार्ट से, जो दिमाग का जो आगे का हिस्सा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आप एक एक बात, वो कुरान की जो आयत है सूरह असद की आयत नंबर 53 वो साबित हो रही है कि मैं तुम्हारी तखलीक का एक एक बात को जाहिर कर दूंगा। अब देखिए अल्ट्रासाउंड हर चीज निकल के चली आ रही है, आप कैसे बना, इंसान क्या हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यह है, लेकिन इसके लिए हमें जो है ना अपने दीन से जुड़ना होगा। बिल्कुल दीन से जुड़ना है, तभी हम इस बातों को समझेंगे, जब भी हमारा वो होगा। अच्छा, एक बात दीन से थोड़ा सा ये है कि आप इसमें चाणक्य किसको मानते हैं यहाँ? अच्छा, अमरोहा के एतबार से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि अमरोहा में राजनीति है, अलग तरह की राजनीति है, और मैंने देखा है कि जो नेता है वो सब खत्म ही हो गए, लगभग कोई नेता ही नहीं। देखिए, मुसलमानों का तो वैसे चाणक्य या किसी नाम से इससे नहीं लेना देना, लेकिन आपका सवाल अच्छा है। जो अमरोहा में मैंने भी अक्सर देखा है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे चाणक्य करते हैं।
तो चाणक्य से यहाँ अमरोहा वालों का सेंस ये है कि कौन राजनीति में होशियार है, कौन खेल बदल कर देता है। जी जी काफी लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग अमरोहा के अंदर है, मैं समझता हूँ जिनको मैं मास्टर असलम उस्मानी साहब को बहुत होशियार मानता हूँ। चाणक्य मतलब होशियार थे, होशियार से, हाँ मतलब चाणक्य से तो हमें नहीं लेना, हाँ उनका अलग है, तो वो काबिल है। जी जी, वो मैं उनको बहुत अपने मानता हूँ। और नासिर सिद्दीकी साहब हैं, फूलतारा वाले, हाँ माशाल्लाह। नसीम खान साहब हैं। जी अब मैं अपने और आप मेरी राजनीतिक जीवन में समझे अमरोहा के अंदर जो है, देखिए जब मैंने आपको बताया 25 सालों के अंदर मैं ज्यादातर महबूब भाई के साथ रहा, जी 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 लेकिन 2012 के अंदर मैंने महबूब भाई को चुनाव नहीं लड़ाया। मैंने एक वो आए थे शाहिद प्रधान, जी 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 क्योंकि 2007 से 12 तक मैं बीएसपी में सरकार में रहा और मैंने पूरा उसको एंजॉय किया। अल्लाह ने मुझे बहुत इज्जत दी, वहीं से पूरा मुझे पावर भी मिली और फायदा भी पहुंचा वहां से। तो मैं जब 2007 से 12 तक बीएसपी में रहा तो 2012 के इलेक्शन मैंने शाहिद प्रधान को लाया था, अच्छा दिल से लड़ाया था। और मैं अब उसके बाद जो है समाजवादी की सरकार बन गई, तो क्योंकि मैंने उनको नहीं लड़ाया था तो महबूब भाई के मैं 5 साल उनके घर नहीं गया, सिर्फ उनके वालिदा के इंतकाल में गया था और उनकी बच्चों की शादी में गया था जो मेरे को लाया था। हालांकि वो मेरे घर आते रहते थे, हर ईद को आते थे। तो 2017 में जब नौशाद इंजीनियर यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे तो महबूब भाई को कांटे की टक्कर दे रहे थे, बिल्कुल। उन्होंने एक रैली की थी यहाँ पे, उस रैली से पूरा चुनाव बदल गया। हाँ तो अब जब वो चुनाव बदल गया था उस रैली से, तो वो जाहिर सी बात है भगदड़ मची हुई थी और वो जीते भी 14,000 वोट में जीते शायद महबूब भाई होते थे ना, 7,000 का फर्क रह गया था अगर नौशाद रहा था। तो इस दौरान मेरे एक दोस्त है इकरार मिंबर साहब, जी जी जी, वो हम जो कि हम बीएसपी में थे, मुझे नसीम खान को, वसीम कुरैशी साहब को और मुजम्मिल सिद्दीकी साहब को, इन 4 लोगों को वो हमें करके और महबूब भाई को हमारे घर लिया, महबूब भाई मेरे घर आ गए थे और करके, तो मैं उनको अमरोहा में चाणक्य मानता हूँ कि और इसलिए चाणक्य वो है। वरना जो हमें जैसे महबूब भाई पीएससी के चेयरमैन बनना है, खुदा न खास्ता अगर 7,000 वोट या 8,000 वोट और नौशाद भाई ले जाते तो महबूब भाई चुनाव हार जाते। तो मेरे हिसाब से असली चाणक्य जो या होशियार आदमी जो है, जो उनके अंदर मानता हूँ, तो मैं इकरार मेंबर साहब जो है कुरैशी में रहते हैं, मैं उनको मानता हूँ। मेरे नजदीक अमरोहा का जो होशियार आदमियों में वो है, 4 बहुत है वैसे, लेकिन मैं उनको ज्यादा मानता हूँ कि उन्होंने कैसे किस तरह जोड़ा और उनके साथ नसीम खान भी अच्छे इस शहर के अंदर रखते हैं, वसीम कुरैशी साहब भी रखते हैं, मुजम्मिल सिद्दीकी, जबकि उनका तो मुजम्मिल सिद्दीकी से तो उनमें केस में भी चल रहा था, उसके बावजूद वो उनको वहां पे लेकर आए। हालांकि महबूब भाई ने हमें अखिलेश यादव के हाथ पे ज्वाइनिंग कराई थी, तो ये मैं उनको मानता हूँ। वो भी है। अब बात आती है कि दीन और दुनिया को लेकर कैसे हम समाज को मैसेज दें कि हमें अच्छा बनकर रहना है, या अमरोहा वासियों को उस मैसेज पर आते हैं। देखिए, आप जो है दीन और जो आपने बात की, आपको जो है अपने रसूल को फॉलो कीजिए। अल्लाह ने हर इंसान को बांध दिया है। शर्त ये नहीं है कि आप अल्लाह पे ईमान लाए, अगर खाली अल्लाह पे ईमान लाएंगे तो आप माफ करना मुसलमान नहीं होंगे। अल्लाह ने शर्त क्या लगाई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप रसूल मानेगा वही मुसलमान होगा, उसी का हिसाब किताब होगा। यानी अल्लाह ने बांध, कल को आप ये ना गए हम तो जानते न थे अनाउजुबिल्लाह कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, है ना। तो अल्लाह ने शर्त लगा दी, मुसलमान वो है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और उनके बताए रास्ते पे चले। तो मेरे भाइयों, उनके बताए रास्ते पे चलो, तभी कामयाबी है, अन्यथा नहीं है। जैसे कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है आई लव मोहम्मद, ये भी एक जी वो है कि राजनीतिक तौर पर इसको जो है बहुत ज्यादा हवा दी जा रही है। इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? देखिए, कुरान के अंदर ये कह दिया गया है 8 तरीके की मोहब्बतें हैं, जान से, माल से, माँ बाप से, औलाद से, अपने अच्छे घरों से, इतने अच्छे स्टूडियो से, इन सब चीज से मोहब्बत आपकी। अगर अल्लाह के रसूल से इन चीजों से ज्यादा मोहब्बत है तो अल्लाह कह रहा फसा रब्बकुम, तो हमारे दीन से दफा हो जाओ, तुम बाहर से निकल दो। यानी मोहब्बत तो हर हाल में, मैंने बताया ना, मुसलमानी होगा रसूल अल्लाह से करें, रसूल से मोहब्बत। लेकिन हमें मोहब्बत ऐसी नहीं करनी कि हम सिर्फ अपने वो बैनर हाथ में लेके आई लव मोहम्मद के प्रदर्शन करें या एजुकेशन करें। इसका कोई इस्लाम के अंदर, इसका कोई जगह नहीं है इस्लाम के अंदर। जो है आप अपने अमल से दिखाइए ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झलकना चाहिए। अल्लाह ने कहा हमारे सल्लल्लाहु अलैहि रहमतुल लिल आलमीन, और हमने आपको पूरी दुनिया के लिए रहमत बना दिया। उनकी रहमत की बातें लोगों को बताइए ना, किस तरीके से उनका मैसेज दीजिए। आप इससे इसका कोई खाना ही नहीं है। आपको ऊपर तो ताइफ के अंदर पथराव हुआ था, तो आपने कोई एजुकेशन किया, प्रदर्शन किया? कुछ नहीं, बताइए आप मुझे। कुछ नहीं करा। तो हमें तो उनके मैसेज को दुनिया में फैलाना है कि किस तरीके से उन्होंने जो है
ये एजुकेशन में आप किसी भी फील्ड में ले लो, तो निजाम दीन इस्लाम का निजाम कायम करना है, हर फील्ड के अंदर हुआ है। आप देखिए उन्होंने किस तरह बेटियों को हिस्सा मिलता है हमारा तिहाई के नाम से, सबसे पहले वो टैक्स निजामी है, रसूल अल्लाह ने दिया है ज़कात के रूप में, आप ज़कात के रूप में दिया है ना, और बर्दाश्त करना, सब्र करना, रोजे के लिए दिया नहीं दिया, बिल्कुल। आप रोजे की हालत में होते हैं, आप किसी को पता नहीं चला, आप जाके वॉशरूम में पानी पी लें या किसी को पता चल रहा, लेकिन ये आप अपने तकवा पैदा कराया जा रहा है, ये सब कौन, रसूल अल्लाह ही तो लेगा, है ना। तो हम जो है ये हमें उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है। हाँ, ये खाली इसमें वो नहीं है कि आप जो है ये खाली तख्ती लेके वही दिखाएं। अब तख्ती लेके क्या दिखाएं, मैं आपको बताऊं, अभी मुस्लिम कमेटी का मैटर चल रहा था, जी बहुत है ना, है। तो जो हमारे अमरोहा के सीओ साहब हैं, शायद मैं नाम गलत नहीं, शक्ति सिंह शायद उनका नाम है, उन्होंने पीस कमेटी की मीटिंग में कहा मुसलमानों से, अबे अपने रसूल को फॉलो करो। कितनी शर्म की बात है, एक गैर नॉन मुस्लिम आपको अब दिखा रहा है और आप तख्ती लिखा के उनके सामने प्रशासन के सामने जाएंगे, अल्लाह मोहम्मद, और डंडे दे देंगे, तुम तो पीछे तो करते नहीं, हमें राजनीति करने के लिए। तो ये नहीं, इसका कोई वो नहीं है, आप अल्लाह के रसूल के बताए रास्ते को दुनिया को दिखाएं, उनके निजाम को दुनिया को दिखाएं। ये तख्ती हाथ में लेने से कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होगा। अपना जो किरदार है अपने दिखाइए आप जो है। मैं इसी बात, अच्छा मैं आज ही नहीं कह रहा, मैं हमेशा से इसके उसमें रहा हूँ कि ये इस्लाम में एजुकेशन का कोई वो नहीं है, आपको नहीं है, दीन इस्लाम को कायम करना है। आप उसे मजहब न समझे, दीन को, ये एक निजाम है जिसे आपको कायम करना है, हर हाल में करना। तो बहुत बहुत शुक्रिया दानिश साहब, बस तभी आपसे बात हुई, आप आए स्टूडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।